नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुकेशन क्लासेस हिंदी में। आज हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में शामिल कहानी आकाशदीप की समीक्षा देखेंगे। दोस्तों, यह कहानी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही नहीं बल्कि अन्य उपयोगी परीक्षाओं में भी सहायक सिद्ध होगी। इससे प्रमुख तथ्य पूछे जाते हैं, जैसे पात्र पूछे जाते हैं, उनके कथन पूछे जाते हैं, प्रकाशन वर्ष पूछे जाते हैं। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। इन्हें छायावाद का ब्रह्म कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं। इन्हें छायावाद का ब्रह्म कहा जाता है या ब्रह्मा कहा जाता है। इनकी पहली कहानी ग्राम 1911 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कहाँ प्रकाशित हुई थी? इंदु पत्रिका में। और इनकी पहली कहानी का नाम है ग्राम, जो 1911 में प्रकाशित हुई थी। प्रसाद की प्रायः 70 कहानियाँ बहुत कुछ उनके अन्य काव्य रूपों की तरह असमान स्तर की हैं। प्रसाद जी के 5 कथा संग्रह प्रकाशित हुए हैं। उनका पहला कहानी संग्रह छाया 1912 ईस्वी में आया और उसके बाद प्रतिध्वनि 1926 में, आकाशदीप 1929 ईस्वी में, आंधी 1931 तथा इंद्रजाल 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इन संकलनों में कुल 69 कहानियाँ हैं। प्रश्न में परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि इनकी कुल कितनी कहानियाँ हैं, तो इनकी कुल 69 कहानियाँ हैं। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आकाशदीप कहानी संग्रह में कुल 19 कहानियाँ हैं। कितनी कहानियाँ हैं? 19। यह भी प्रश्न में पूछा जा सकता है परीक्षा में कि आकाशदीप कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियाँ हैं, तो 19 कहानियाँ हैं। और आकाशदीप जो है कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1929 में। आकाशदीप कहानी का आप सारांश देखते हैं। प्रसाद की आकाशदीप कहानी विशिष्ट कहानियों में गिनी जाती है। इस कहानी में एक असफल प्रेम कहानी को अत्यंत मार्मिक ढंग से उकेरा गया है। प्रसाद स्वयं एक आदर्शवादी कवि माने जाते हैं और उनकी यही आदर्शवादिता हमें आकाशदीप कहानी में देखने को मिलती है। आकाशदीप कहानी में जयशंकर प्रसाद की स्वच्छंदतावादी दृष्टि की अभिव्यक्ति हुई है। यह नायिका प्रधान प्रेम कहानी है। अब देखिए दोस्तों, यह क्या है? नायिका प्रधान प्रेम कहानी है। इसमें समुद्री जीवन को ऐतिहासिक परिवेश में चित्रित किया गया है। इसमें हर लाइन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहानी में मानवीय प्रेम को स्पष्ट करते हुए एक आदर्श प्रेम को स्थापित किया गया है। कहानी की नायिका एक त्याग की मूर्ति के रूप में हमारे सामने आती है। कहानी नाव में बंदी जनों से शुरू होती है, जहां कहानी की नायिका चंपा, कहानी की नायिका कौन है? चंपा है। नायिका चंपा सहित कुछ जलदस्यु मणिभद्र द्वारा बंदी बने होते हैं। किसके द्वारा? मणिभद्र के द्वारा। कुछ ही देर बाद बंदी खुद को मुक्त कर लेते हैं और मुक्ति का श्रेय जलदस्यु बुद्धगुप्त को जाता है। मुक्ति उपरांत वे एक द्वीप पर निवास करने लगते हैं, जिस द्वीप का नाम चंपा द्वीप सुझाया जाता है। यही चंपा और बुद्धगुप्त का प्रेमालाप प्रारंभ होता है। बुद्धगुप्त चंपा को परिणय का प्रस्ताव रखता है, परंतु चंपा परिणय के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है और गुप्त को स्वदेश लौटने को कहती है। चंपा गुप्त को अपने पिता का हत्यारा समझती है। चंपा अपने कर्तव्यों के सामने अपने प्रेम का बलिदान कर देती है और आजीवन समुद्री के दस्युओं को प्रकाश के लिए दीप प्रज्वलित करती है। आकाशदीप कहानी के अब हम पात्र देखते हैं। इसकी पहली पात्र जो है चंपा है, जो नायिका है। कहानी की चंपा जो है कहानी की मुख्य पात्र है, जो जाह्नवी के तट पर चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका है। माणिक मणिभद्र की पाप वासना ने चंपा को बंदी बना लिया। इसके पिता मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे, जिसकी मृत्यु जलदस्यु के कारण हुई थी। चंपा अपने पिता की मृत्यु का दोषी बुद्धगुप्त को मानती है, क्योंकि उसके आक्रमण से ही उसके पिता ने जल समाधि ले लिया था। प्यार और घृणा का द्वंद्व चंपा के जीवन का स्थायी पीड़ा है। अब इसमें दूसरा पात्र है बुद्धगुप्त, जो कहानी का नायक है, जो ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय है। वह बहादुर और वीर पुरुष है। देखिए, इसमें नायिका जो है वो चंपा है और जो नायक है वो बुद्धगुप्त है। बुद्धगुप्त क्या है? ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय है। प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ताम्रलिप्ति
वह बहादुर और वीर है। इसी ने चंपा और स्वयं को मणिभद्र के चंगुल से आज़ाद कराया है। मुख्यतः यह जलदस्यु है जिसका काम समुद्र में आने वाली जहाज़ों को लूटना होता है। बाद में उसके अंदर चारित्रिक परिवर्तन होता है और वह लूटपाट छोड़कर व्यापार करने लगता है और उसका एक प्रेमी रूप कहानी में उभर कर आता है। अब इसमें तीसरा पात्र है मणिभद्र। अब तक हमने कहानी की नायिका चंपा और नायक बुद्धगुप्त को देखा। अब आते हैं मणिभद्र, जो कहानी का खलनायक है, जिसने चंपा और बुद्धगुप्त को बंदी बना लिया था। चौथी इसमें पात्र है जया। आदिवासी युवती एक सहायक पात्र है जो अधिकांश समय चंपा के साथ रहती है और उसकी आज्ञा का पालन करती है। वह अधिक नहीं बोलती। कहानी में उसका चारित्रिक विकास कम हुआ है। अब आकाशदीप कहानी के महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। पहला इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है कर्तव्य के सामने प्रेम का बलिदान, जो चंपा कर देती है। आदर्शपूर्ण प्रेम का उद्घाटन किया गया है। हृदय परिवर्तन का चित्रण किया गया है, जो बुद्धगुप्त को होता है। सेवा भाव, प्रेम, साहस, त्याग से परिपूर्ण कहानी है, जो चंपा पे आधारित है। एक निडर साहसी अपने कर्तव्यों से अडिग लड़की की कहानी है। असफल प्रेम है तथा मानव प्रेम, देश प्रेम के आदर्शों का इसमें चित्रण किया गया है। आकाशदीप कहानी के प्रमुख कथन देखते हैं। चंपा कहती है, क्या स्त्री होना कोई पाप है? एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यह कथन किसका है। 4 स्त्रियों के नाम दिए जाएंगे जिसमें चंपा का भी नाम होगा, तो यह कथन हमें याद होनी चाहिए। चंपा, क्या स्त्री होना कोई पाप है? बुद्धगुप्त कहता है, मैं भी ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय हूँ। बुद्धगुप्त का कथन है, जब इसका कोई नाम नहीं तो हम लोग इसे चंपाद्वीप कहेंगे। जो द्वीप है जिसका कोई नाम नहीं है, उसका नाम चंपा जो है, चंपाद्वीप बुद्धगुप्त ने रखा था। बुद्धगुप्त, तुम मेरे प्राणदात्री हो, मेरी सर्वस्व हो। चंपा कहती है, तुमने दस्यु वृत्ति छोड़ दी, परंतु हृदय वैसा ही अकरुण, सतृष्ण और ज्वलनशील है। ये चंपा कहती है। चंपा की माँ, भगवान मेरे पथभ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। चंपा के पिता कहते हैं, साध्वी, तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की है। चंपा, जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। फिर चंपा का ही कथन है, जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ। चंपा का ही कथन फिर है, मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। बुद्धगुप्त का फिर कथन आता है, इस जीवन के पुण्यतम घड़ी की स्मृति में एक प्रकाश गृह बनाऊंगा। फिर बुद्धगुप्त का कथन आता है, मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ चंपा, वह एक दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे। चंपा का कथन, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं, सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। यह कथन दिया जा सकता है कि यह किस कहानी से संबंधित है या किस पात्र के द्वारा कहा गया है। बुद्धगुप्त का कथन है, मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। फिर चंपा का कथन है, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं। फिर आकाशदीप कहानी की समीक्षा देखते हैं। आकाशदीप कहानी में पिता और प्रगाढ़ प्रेमानुभूति का द्वंद्व दिखाई देता है। परस्पर विरोधी मानसिक प्रवृत्तियों और सघन अंतर्द्वंद का चित्रण प्रसाद की कई कहानियों में मिलता है। मानसिक द्वंद्व के चित्रण में प्रसाद को आकाशदीप कहानी में पूरी सफलता मिली है। प्रसाद की प्रारंभिक कहानियों में प्रेम और करुणा का त्याग और बलिदान का, दार्शनिकता और काव्यात्मकता का, भावुकता और चित्रात्मकता की प्रधानता रही है, परंतु आकाशदीप तक आते आते भावुकता और चित्रात्मकता की जगह मनोविज्ञान महत्वपूर्ण हो जाता है। यह कहानी इतिहास और कल्पना के सुंदर समन्वय पर आधारित है। भाषा संस्कृत शब्दावली से युक्त शुद्ध साहित्यिक भाषा है। कहानी का उद्देश्य देश प्रेम और मानव प्रेम के आदर्शों को स्पष्ट करता है। आइए अब इसके कुछ कथन देखते हैं। सुरेंद्र चौधरी जी कहते हैं कि आकाशदीप कहानी के संगठन को अनिवार्यतः क्रेप स्कूलर मानते हैं। दूसरा कथन लक्ष्मी नारायण लाल का है,
चरम सीमा की यह कलात्मक प्रवृत्ति हमें प्रसाद के प्रथम काल की कहानियों में ही मिलने लगती है। फिर राजेंद्र यादव के द्वारा कहा गया है, उनकी आकाशदीप, पुरस्कार, व्रतभंग, देवरथ इत्यादि कहानियाँ प्रायः व्यक्तिगत भावना और स्थापित नैतिकता का द्वंद्व सामने रखती हैं। वहाँ विकल्प भावना और कर्तव्य का है। कभी यह कर्तव्य राष्ट्र प्रेम, कभी मठ मर्यादा, कभी पारिवारिक शत्रुता के निर्वाह का है। इस द्वंद्व में छटपटाती और उसमें कर्तव्य की ओर झुकती हुई उनकी कहानियों की नायिकाएं अक्सर उस मानसिक स्थिति का शिकार हैं जिसे मनोविज्ञान में एम्बिवेलेंसी कहते हैं, अर्थात एक ही व्यक्ति या वस्तु के प्रति प्यार और घृणा की समान तीव्र भावना का होना। मैं तुमसे घृणा करती हूँ जलदस्यु, लेकिन तुम्हें प्यार भी करती हूँ वाली स्थिति की अभिव्यक्ति उनकी कहानियों में कहीं शब्दों में है और कहीं संकेतों में। अतिरिक्त रोमानी वातावरण और कल्पित कथानकों के बावजूद प्रसाद हिंदी के पहले सफल कहानीकार हैं। तो दोस्तों, यह आकाशदीप कहानी की समीक्षा थी। आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।